हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अगेन। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टीए के बारे में, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या लगती है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, जॉब का फीचर्स क्या होता है, कैरियर ग्रोथ क्या होता है इसमें, क्या ये इंडियन आर्मी की तरह ही इसमें सब कुछ अलाउंस मिलते हैं। तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है। तो टेरिटोरियल आर्मी एक जो है एज अ वॉलेंटियर फोर्स है, जो कि इंडियन आर्मी के रिजर्व कंपोनेंट्स होती है। जब कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लाइक इमरजेंसी में, वॉर या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, युद्ध होने वाला है या फिर होगा या नहीं होगा, तो इसमें जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें टेरिटोरियल आर्मी को भी बुलाया जाता है। तो जब ये ट्रेंड को बुलाया जाता है तो सर्विस के लिए इनका एक मोटो होता है, जिसको बोलते हैं सिटीजन सोल्जर्स। आम लोग जो ज़रूरत पड़ने पर सैनिक बनते हैं, ये इनका मोटो है। ये फुल टाइम जॉब नहीं होती है। आप अपना नॉर्मल जॉब, जैसे आप कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब में हैं या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ आप टीए ज्वाइन कर सकते हो। ये इसकी एक बेनिफिट है। ओके, लेकिन इसमें जो है कुछ महीने जो है आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। ओके, फोर्स सिविलियंस के लिए तो सबसे पहले आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर सकते हैं तो इसमें मिनिमम 18 साल एज की बात करते हैं, तो मिनिमम 18 साल के कैंडिडेट और मैक्सिमम 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो आप ग्रेजुएट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो आर्मी के फिजिकल स्टैंडर्ड की तरह ही इसकी फिजिकल क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप कहीं भी रेगुलर जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो आप सिंपली इसके लिए एलिजिबल हो। टीए में जॉबलेस कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इनका अलग से एक यहाँ पे क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। चलिए अब बात कर लेते हैं टीए रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए सिविलियंस के लिए सबसे पहले आपको www.jointerritorialarmy.gov.in के वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ से सिंपली आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि ऑलवेज आपके एवरी ईयर 6 मंथ पे ये निकलते रहती है। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको पेपर 1, पेपर 2 यहाँ पे लिया जाता है। तो पेपर 1 में आपका रीजनिंग प्लस एलिमेंट्री मैथ का क्वेश्चन होता है। पेपर 2 का बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल नॉलेज प्लस इंग्लिश का पेपर लिया जाता है, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क 40% होता है और ऑल ओवरऑल 50%। देन जब आप क्वालिफाई हो जाते हो पेपर में, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू होती है, जो कि PIB प्रीलिम्स इंटरव्यू बोर्ड बाय आर्मी हेडक्वार्टर में आपकी यहाँ पे इंटरव्यू होती है। पर्सनालिटी टेस्ट होती है। देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे ली जाती है। जब ये सब क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद जो है आपकी मेडिकल टेस्ट एंड पुलिस वेरिफिकेशन होती है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि एवरी ईयर्स आपको 1 से 2 मंथ के लिए किया जाता है, जो कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप में ही की जाती है। तो इसमें 1 से 2 मंथ का मतलब है, यदि आप कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे कि आप रेलवे में हो, बैंक में हो या फिर किसी भी PSUs में काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ से रिलीज़ किया जाता है और 1 से 2 मंथ के लिए आपको टीए के कैंप में जाकर ट्रेनिंग करना पड़ता है। चलिए टीए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहला जो है मंथ बेसिक ट्रेनिंग, जो कि इनिशियल ईयर में जो आपका होता है 1 से 2 मंथ का, ये होता है। दूसरा है मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एवरी ईयर आपका वहाँ पे किया जाता है। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, जो कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 4 ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे दिया जाता है। इनकी यूनिट्स की बात करते हैं तो इनकी यूनिट जो है यहाँ पे पंजाब, बिहार, असम और एक्सेट्रा काफ़ी सारे स्टेट्स में अवेलेबल है। साथ ही ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी इनकी यूनिट है।
डिपार्टमेंटल यूनिट जैसे कि रेलवे, IOC एंड ONGC के लिए भी इनकी अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। यदि आप पार्ट टाइम नहीं बल्कि यहाँ पे रेगुलर जॉब यहाँ पे टीए में सर्व करना चाहते हो तो उनके लिए सबसे पहले आपकी जो सिलेक्शन होती है वो लेफ्टिनेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे जो सैलरी आपकी एज आ जैसे इंडियन आर्मी को मिलती है उसी तरह आपको टीए में भी दी जाती है। तो लेफ्टिनेंट जो कि लेवल 10 की पे लेवल होती है 56,100 से लेकर 1,77,500। देन उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है कैप्टन में तो वहाँ पर 61,300 से लेकर 1,93,900 होती है। उसके बाद फिर मेजर के लिए 69,400 से लेकर 2,07,200। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 1,21,200 से लेकर 2,12,400। उसके बाद कर्नल के लिए 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक की सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। इसके साथ ही आपको DA, किट मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। प्रमोशन की बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आपकी एंट्री लेवल लेफ्टिनेंट में होती है। देन 4 साल सर्विस करने के बाद आपको कैप्टन बनाया जाता है। उसके बाद 8 साल सर्विस के बाद आपको मेजर के रूप में प्रमोट किया जाता है। उसके बाद 13 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो। देन कर्नल एंड एबव जो यहाँ पे उनकी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे बनते हो। बेनिफिट की बात करते हैं यहाँ पे तो आपको एज आ मिलिट्री की आइडेंटिफिकेशन मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, मेडिकल और ट्रेवल्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ एज अ पार्ट टाइम भी यहाँ पे इंडियन मिलिट्री में काम कर सकते हो। चलिए जॉब नेचर की बात कर लेते हैं तो टेरिटोरियल आर्मी में आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।